सभी कैपेसिटर के बारे में हम बेसिक से सीखेंगे और एक और जो वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको कभी भी किसी भी कैपेसिटर में किसी भी प्रकार की समस्या ना होगा। आप एसी का कैपेसिटर हो, डीप फ्रीजर का कैपेसिटर हो, वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर हो, मोटर का कैपेसिटर हो। आज सबसे पहले देख रहे हैं कि 61 नजदीक से दिखाइए। ये 61 माइक्रोफारड का जो कैपेसिटर है कंबाइंड कंबाइंड का अर्थ होता है जिसमें तीन पीने निकले होते हैं। देख सकते हैं ये तीन पीने होते हैं, एक ब्लू, एक रेड, एक पीला। पीला होता है जो स्टार्टिंग होते हैं, ब्लू होते हैं जो कॉमन होते हैं, और रेड होते हैं जो रनिंग होते हैं। एक से इन करवा सकते हैं, दो से हम आउट करा सकते हैं, इसलिए इसमें चार पीने दे सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए एक से इन करवाइए, तीन से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीका से इसमें देख सकते हैं 50 प्लस नजदीक से दिखाइए, 50 प्लस 5 माइक्रोफारड का इसमें कंबाइंड कैपेसिटर एक 50 का कैपेसिटर है और एक 5 का कैपेसिटर इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग एसी को चलाने के लिए जो 50 का होता है ये कंप्रेसर चलाया जाता है, 5 के द्वारा फैन मोटर को चलाया जाता है। और इसमें 440 जो वोल्ट दर्शाया हुआ रहता है, जो रनिंग को दर्शाया जाता है। आपको दिखा रहे हैं कि 72 का एक 72 कैपेसिटर दिखाई नजदीक से, ये 72 माइक्रोफारड का दिखाइए, 72 माइक्रोफारड का कैपेसिटर है जो रनिंग है कि स्टार्टिंग कैसे हम पहचानेंगे, नजदीक से आकर दिखाइए। जिसमें जिसमें जो रनिंग की पहचान है कि 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, और जिस पर एक वैल्यू लिखा हुआ रहेगा वह हमेशा रनिंग कैपेसिटर होगा। और स्टार्टिंग की पहचान है, दिखाइए, स्टार्टिंग की पहचान है कि जिस पर दो मान देख सकते हैं 100 से 120 मोटर स्टार्ट आपको लिखा हुआ रहता है। इसका काम है 100 से 120 माइक्रोफारड का काम है कि मोटर को स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद इस कैपेसिटर की कोई काम नहीं होता है। और इस पर जो वोल्टेज होते हैं, दिखाइए, इस पर जो वोल्टेज होते हैं 250 वोल्ट एसी। जिस कैपेसिटर पर 250 वोल्ट एसी और दो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, आप आसानी से पहचान जाइएगा यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और जिस पर एक वैल्यू लिखा रहेगा, 440 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा, ये समझ जाएंगे कि ये रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर ये देख सकते हैं 50-50 का है, ये 61 माइक्रोफारड का है, ये एसी का कैपेसिटर है। ये देख सकते हैं ये फैन के लिए, छोटे छोटे फैन के लिए है। ये टुल्लू मोटर का कैपेसिटर है। ये देख सकते हैं टुल्लू मोटर में 10 माइक्रोफारड का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 2 एचपी का जो मोटर होते हैं इसमें 36 माइक्रोफारड का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और भी आपको दिखा रहे हैं कि दिखाइए 12.5 माइक्रोफारड का रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जी कि बहुत सारे जो 2 एचपी का जो मोटर होते हैं जिसमें 2 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग लगा दिया जाता है। यदि हम सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाकर यदि हम मोटर को चलाएं, चल सकता है कि नहीं, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो ताकत बनाने की जो क्षमता थोड़ा सा कमेगा। इसलिए रनिंग का काम है कि मोटर को झटका देकर स्टार्ट कर देना, जबकि स्टार्टिंग का काम है मोटर को झटका देकर चालू कर देना, जबकि रनिंग का काम है मोटर को तेज गति से सप्लाई देते रहना, अर्थात तेज गति से घुमाते रहना। देख सकते हैं कि जो 5 माइक्रोफारड का कैपेसिटर है, जो 5 डैने वाले जो फराटे फैन होते हैं, इसमें इस प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीका से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना होगा रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान करने में। इसलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम जैसे हाउस वायरिंग, हैंड वाइंडिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, ग्राइंडर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, मिक्सी मशीन, एसी बनाने के लिए सिखाया जाता है। ज्यादा समय भी नहीं, 40 से 45 दिन में आप आसानी से सीखकर आप किसी भी क्षेत्र में आप अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए जिन बच्चों को यदि सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ का सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।